और इस वक्त एक बड़ा अपडेट, इजराइल ने कुछ घंटे पहले ही लेबनान पर हमला किया है। पूर्वी लेबनान के अल हरमल पर अटैक की खबर आई है, जिससे पेट्रोल पंप के पास हमले में भारी तबाही हुई है। दक्षिणी लेबनान के कासमाया ब्रिज पर हमले के साथ ही लेबनान के और भी कई शहरों पर इजराइल की बमबारी देखने को मिली है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरह से ताबड़तोड़ हमले सीज फायर की पहल के बाद लगातार इजराइल लेबनान पर कर रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि तबाही का मंजर हर तरफ है लेबनान में। और अब खबर है कि दक्षिणी लेबनान के कासमाया ब्रिज पर हमले के साथ ही लेबनान के और कई शहरों पर इजराइल ने टारगेट किया है। तो पेट्रोल पंप के पास हमला हुआ है, जिसके बाद वहां पर बहुत ज्यादा तबाही की खबर आई है। पेट्रोल पंप के पास ये भीषण हमला हुआ। दक्षिणी लेबनान के कासमाया ब्रिज पर भी हमले की खबर आ रही है। लेबनान के कई शहरों को इजराइल लगातार टारगेट कर उन्हें तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच सीज फायर को लेकर भी लेबनान एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जब बातचीत की टेबल पर शनिवार को दोनों पक्ष बैठेंगे, तो ऐसे में लेबनान पर जो इजराइल हमला कर रहा है, क्या वो इस बातचीत से अलग रखा जा सकता है या नहीं, ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। तो ये तस्वीर देखिए, तस्वीरें लेबनान में सीज फायर के बाद हुए हमलों की है। जरा देखिए कैसे यहाँ इजरायली हमलों में भीषण तबाही नजर आ रही है। और लेबनान में जारी हमलों के बीच हमारे सहयोगी वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं। चलते हैं सीधे हमारे सहयोगी नजीर मसूदी के पास। सीज फायर लेबनान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया, बल्कि कहर साथ ले आया। ऐसे हमले शुरू हुए जो अभी तक 40 दिनों में नहीं देखे गए थे। हर तरफ मौत और तबाही का मंजर है। ऐसी एक जगह में हूँ जहाँ बमबारी से कई लोग मारे गए हैं, दर्जनों जख्मी हुए हैं, सैकड़ों घर उजड़े हैं, क्योंकि कई मंजिलों वाली अपार्टमेंटों को बमों ने, मिसाइलों ने पलक झपक में नेस्त नाबूद किया। यह सेंट्रल बेरूत की ये कहानी इस जगह से, जहां यह आपको दिखाई दे रहा है, अभी भी यहां से धुआं निकल रहा है इस बमबारी का। ये है इस जगह की कहानी। थोड़ा मैं तस्वीरों को घुमाऊं और आपको दिखाऊं ये क्या तस्वीरें हैं। ये देख लीजिए आप, ये है तबाही का यहाँ मंजर। और ये आपको दिखाऊं सिर्फ इन बिल्डिंगों को, जो इसमें यहाँ से अपार्टमेंट, उनको जमीन बोझ किया है, बल्कि जो जमीन के नीचे जो यहाँ बेसमेंट है, इसकी हालत देखिए। उससे अभी भी वहां आग झुलस रही है और वर्कर्स, कोई वहां बचा हो जो कोई उम्मीद नहीं है, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए ये यहाँ जेसीबी काम कर रहे हैं। बेसमेंट है इस जगह की, इस अपार्टमेंट की। तो ये है यहाँ बेरूत की एक बदतरीन मिसाल जंग की, कि सीज फायर के बाद यहाँ सीज फायर नहीं, सिर्फ हर तरफ से ही फायर इसको उगल रहा है। हर तरफ से तबाही फैला रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। पहली जब ये बॉम्बिंग शुरू हुई, इजराइल ने बोला कि 10 मिनट के टाइम में उन्होंने 100 जगहों पे मिसाइल हमले किए। पूरी दिन रात इजराइल के ड्रोन और यहाँ फाइटर जेट मंडला रहे हैं। और जब ये हमले यहाँ हुए तो कहते हैं 50 फाइटर जेट्स ने एक साथ यहाँ बॉम्बिंग की। तो अंदाजा कर, जमीन जैसे हिल रही थी, कितनी बॉम्बिंग थी। इंसानों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। बच्चे, महिलाएं, मर्द, सभी लोग जान बचाने की कोशिश। लेकिन रफ्तार और ताकत जो इनकी होती है, बमों की, मिसाइल्स की, किसने किसको भागने की आवाज आ दी। 1100 से ज्यादा लोग जख्मी अस्पतालों में पहुंचे। और अंदाजा आप ये करें कि अस्पतालों में जब ये इतनी बड़ी तादाद में जख्मी पहुंचे तो क्या हालत हो सकती है। ये है यहाँ का मंजर। यहाँ लोग, आम लोग रह रहे थे, लेकिन ये है आज इनके घरों की हालत। यह है लेबनान की हालत। लेबनान को किस
मुसीबत में, किस तशद्दुद में धकेल दिया गया है, जो लेबनान के लोगों ने नहीं चुना, न इनकी सरकार ने चुना, लेकिन हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग ने पूरे लेबनान को किस तरह से दहशत और हमलों में के जद में लाया जा रहा है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं। कल जब ये हुआ तो कहा कि 200, जो जो सिविल डिफेंस ने बताया कि 254 लोग मारे गए, लेकिन बड़ी तादाद में लोग इन मलबे के नीचे, स्लैब जो टूटी थी उसके नीचे फंसे थे, अभी भी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए, रेस्क्यूअर्स अभी भी कोशिश कर रहे हैं कुछ निकले वहां से, लेकिन उम्मीद कुछ ज्यादा नहीं है। कोशिश कर रहे हैं कुछ निकले, अभी भी झुलस रहे हैं ये, चाहे लोहा हो, सीमेंट हो, ये स्लैब। ये है यहाँ, ये देखिए कितने लोगों के घर, कितने लोगों की अरमान, कितने लोगों के ख्वाब एक दम में बिखर गए, टूट गए। न जिंदगी रही, न जिंदगी को जीने का कोई जरिया रहा, चाहे गाड़ी हो, घर हो, सब कुछ खत्म, एक दम में खत्म। ये है लेबनान की यहाँ की कहानी। लेबनान खुद अपनी तबाही की जबानें बता रहा है। शायद हमें कोई ज्यादा बताने की कोशिश नहीं हो रही, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तबाही खुद ब खुद तस्वीरें बता रही है कि तबाही कितनी लेवल की है, कितने लोग इसमें मारे गए, कितने घर उजड़े, और न कहीं पुल को कहीं सलामत है, न सड़कों को ठीक रखा। जैसे साउथ लेबनान की एक ही जगह कासमिया ब्रिज है, वहां पुल, एक ही पुल रहा है जो उसको मिला सकता है। इजराइल ने कल कहा उसको भी उड़ा देंगे, और जो लेबनान के डिफेंस फोर्सेस हैं उनने कहा वहां से विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि हमें धमकी दी गई है। हिजबुल्लाह वहां साउथ लेबनान में लड़ रहा है, लेकिन यहाँ बमबारी क्यों हुई? यह है, देखिए सुनिए, इजराइल ने कहा, क्या कहा इजराइल ने? कहा कि हमने इसलिए ये बमबारी की क्योंकि इन जगहों पे हिजबुल्लाह के लोग हैं, वो गुंजान आबादी वालों इलाकों में जाते हैं, वहां रहते हैं, फिर उसके बाद कार्रवाइयां करते हैं। और वो ऐसी जगह थी जिनमें कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं था हिजबुल्लाह का। दरअसल कल यहाँ बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर भी यही हैं, लेबनान, यहाँ बैरूत में, उन्होंने कहा कि जो बम गिरे कुछ ही 100 मीटर उसके, जो यहाँ उनकी एम्बेसी उसके साथ। तो इसी तरह फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी यहाँ के प्रेसिडेंट से बात की और उससे कड़ी निंदा की इन बम धमाकों की और ये अटैक की। कहा कि लेबनान को सीज फायर में लाना चाहिए, लेकिन इसराइल ने साफ बताया है कि लेबनान सीज फायर में नहीं है और लेबनान पे ये जो हमले हैं ये जारी रहेंगे। पाकिस्तान जो इस सीज फायर की मीडिएशन कर रहा था, उनने कहा लेबनान सीज फायर में मौजूद है, इंक्लूड है। अमेरिका ने कहा नहीं, कुछ ऐसा मिसरिप्रेजेंटेशन है, सुनने और कहने में कुछ फर्क है। तो कुल मिला के इसका जो खमियाजा भुगत रहा है वो लेबनान भुगत रहा है, लेबनान के लोग भुगत रहे हैं। लड़ाई बड़ी है, ईरान अपने आप को डिफेंड कर सका, लेकिन लेबनान का कैसे अपने आप को डिफेंड करेगा? हिजबुल्लाह की जंग एक तरफ है, लेकिन हिजबुल्लाह पूरे लेबनान को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहाँ सरकार भी है, यहाँ कहीं एक गुट भी है, वो है सरकार और उसकी आर्मी जंग के साथ नहीं है, लेकिन जंग का खमियाजा जरूर भुगत रहे। आम लोग नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन जंग का, उस बमबारी का खमियाजा भुगत रहे हैं। कोई फर्क नहीं है, सभी रेड लाइन्स क्रॉस किए गए हैं। जहां भी इजराइल को लगे बमबारी हो रही है। इजराइल जरूर इस पे हिजबुल्लाह पे ये कहा कि वो कर रहे हैं, बिल्कुल हिजबुल्लाह कर रहे हैं, और हर जगह वो जहां वो रॉकेट दाग रहे हैं, लगा रहे हैं, नॉर्थ इजराइल पे, इजरायली फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं। लेकिन इसका कहां से मतलब है कि यहाँ इतनी गंजान आबादी वाले इलाकों में इतनी बमबारी हो और ये तबाही मचाई जाए? यकीन नहीं आ रहा है कि ऐसा हो सकता है, कोई मुल्क कर सकता है, कोई लोग कर सकते हैं। जब तक ना आप जाती तौर पर इसे देखें और फिर लोगों की बेबसी भी देखें, भागने, रोने और अपने करीबी लोगों को दफनाने के बगैर उनके पास कोई काम ही नहीं है। मार्केट बंद है, और आज लेबनान की सरकार ने आज नेशनल मोर्निंग डे इसको आज घोषित किया है इसको, क्योंकि मातम करने के बगैर वो कर भी क्या सकते हैं।
दुनिया खामोश इसलिए है कि लेबनान, क्योंकि लेबनान कोई ताकत नहीं है। ईरान के पास ताकत था, 1 महीने जंग लड़ी, अपना लोहा मनवाया, और अमेरिका को जो भी वो दावा करे या न करे मजबूर किया उन्हीं के साथ बात करने के लिए जिनको वो कहते थे वो आतंकी है, जिन्हें वो कहते थे कि ये बड़े रेडिकल है और सब कुछ है। लेकिन उसके पास ताकत थी, मिसाइल थी, बम थे, ड्रोन थे, एक फौज थी, मुनज़्ज़म थी। लेबनान बिल्कुल एक बेबस तरह की एक जगह है जहां सरकार एक तरफ जंग भी लड़ना चाहती है, या जंग में कहते हैं हमें क्यों धकेल रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी हर दिन यहाँ बॉम्बिंग होती ही जा रही है। और ये है उसका खामियाजा, यह है यहाँ की तस्वीर, लेबनान की ये तस्वीर, इसकी बेबसी की तस्वीर, या मौत और तबाही की तस्वीर हर तरफ दिखाई दे रही है। और कल का दिन जैसे कयामत का दिन यहाँ था, जब हर तरफ बमबारी, धमाकों और तबाही की पुकार सुनाई दे रही थी। जी, ये तमाम सवाल बने हुए हैं जो आप बता रहे हैं, जो इस पूरी तबाही के जद में हैं नज़ीर, वो आम नागरिक हैं लेबनान के, जो अपनी बात शायद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं रख सकते। और जैसा कि आप लगातार कह रहे हैं कि सीज फायर में क्या लेबनान एक मुद्दा है, दोनों पक्ष, एक कह रहा है हाँ है तो दूसरा कह रहा है नहीं है। ऐसे में जब शनिवार को दोनों पक्ष एक टेबल पर बैठेंगे तो उम्मीद लेबनान की यही होगी कि उसका जिक्र भी हो। लेकिन इस वक्त लग रहा है इजराइल जिस तरह से हावी है इन हमलों को लेकर, लग रहा है क्या कि वाकई इसको लेकर एक कोई फैसला हो सकता है शनिवार में जब दोनों पक्ष आमने सामने होंगे? देखिए, ये हमले हमें समझना है कि हमले कब हुए। ये इतने ज्यादा हमले तो हर दिन होते थे, लोग मारे भी जाते थे। इन हमलों से पहले भी 1500 लोग यहाँ मारे हैं। लेकिन इतनी हमलों की संख्या और शिद्दत और तबाहकारी तभी हुई जब वहां सीज फायर का ऐलान हुआ। जो ही सीज फायर का ऐलान हुआ, एक कैफे पे हमला हुआ। कल सवेरे में वहां गया, दिखाया कितने लोग मरे थे, जख्मी कितने थे। वो कैफे जहां लोग वो मतलब थे, लोग आते थे कुछ खाने पीने के लिए, खुशियां मनाने, वहां उसको भी तबाह किया गया। कहीं फिनरल था, मातमदारी थी, उसको वहां भी बम लगाए गए। कई लोगों का ये मानना है कि इसराइल जानबूझ के ये कर रहा है ताकि जो सीज फायर हो वो डिरेल हो, खत्म हो। क्योंकि इसराइल को काफी दुख है कि ये जो सीज फायर की घोषणा हुई, ये उसके मशवरे के बगैर हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही तय किया, उन्हें उसमें इत्मीनान में नहीं लिया, उनको कंसल्टेशन नहीं की जब तक। तो जाहिर सी बात है शायद उसका नजला और गुस्सा उन्होंने लेबनान पे उतारा। ईरान का ये की मैसेज ये है, जो अनऑफिशियली बताया उन्हें, कि तब तक सब कुछ बंद रहेगा, नहीं चलेगा सब कुछ जब तक में लेबनान में जंग होगी। पाकिस्तान कहता है ये इसको इंक्लूड, ये तो इंक्लूड है। फ्रांस ने साफ बताया इसको इंक्लूड करो, वरना पूरी जो ये है अमन की प्रक्रिया, सीज फायर, ये थ्रेटन कर जाएगी। लेकिन ये सब चीजें, डिप्लोमेसी, सब चीज एक तरफ, लेकिन कोई नहीं देखता है लेबनान, जिसकी करीब 1/4 आबादी पहले ही अपने घरों से बेघर हुई है। 12 लाख लोग बेघर हुए हैं अपने मुल्क में, क्योंकि बमबारी की वजह से, पहले ही जंग की वजह से। उनको आप और किन सबों को मुल्क से निकालोगे, क्या करोगे इस मुल्क को फिर जब आप इसको पूरा तबाह करोगे? इजराइल ने कहा कि साउथ लेबनान को मैं सिक्योरिटी बफर जोन बनाऊंगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ताकि वहां से जंग में लड़े। दरअसल इस जगह की कहानी कुछ यूनिक सी है। ये 6ठा जंग है जो इजराइल ने लेबनान के खिलाफ 1982 से ये शुरू हो रहा है। हिजबुल्लाह और इसकी इजराइल की लड़ाई बहुत पुरानी है। हिजबुल्लाह का समर्थन ईरान कर रहा है। यहाँ के सारे लोग, कई गुट उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके जो अपनी जो आइडियोलॉजिकल बेस है उसमें काफी हिजबुल्लाह पॉपुलर भी है और स्ट्रांग भी है। और इनका मलेशिया जो मिलिट्री फोर्स है काफी ही ज्यादा स्ट्रांग है, बल्कि यहाँ की डिफेंस फोर्सेस से ज्यादा भी स्ट्रांग है। नवंबर 2024 को सीज फायर हुई हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान। 15 महीने तकरीबन सीज फायर रही, 14 या 15 महीने। हिजबुल्लाह का कहना है कि देखिए सीज फायर तो थी, हमने सीज फायर का काम को माना, लेकिन इजराइल ने तब भी बमबारी जारी, और सीज फायर के दौरान भी 1500 से 500 से ज्यादा लोग मारे गए, कई जख्मी हुए, बिल्डिंगें गिरती रही। और जब फिर ईरान पे हमला हुआ तो
हिजबुल्लाह जंग में शुरू हुई, लेकिन ये सिर्फ हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए जंग नहीं है। जैसे लेबनान को ही खत्म किया जा रहा है, जब आप तबाही देख रहे हैं। इसराइल का खूब मानना है कि ये सिर्फ हर जगह जो प्रिसीजन टारगेट्स हैं उनके, हिजबुल्लाह को निशाना बना रहे हैं और उन पे ये कह रहे हैं कि वो उन जगहों पे जाते हैं जहां लोग होते हैं। लेकिन इससे क्या हिजबुल्लाह खत्म होगी जब आप हर तरह की जगह को खत्म कर रहे हो, पुल को खत्म कर रहे हो? पुल को हिजबुल्लाह ही नहीं कर रहे, यहाँ की सरकार, यहाँ की आर्मी, यहाँ के लोग, यहाँ के बीमार। जब आप एम्बुलेंस पे अटैक करेंगे, वो कहेंगे नहीं वो एम्बुलेंस हिजबुल्लाह इस्तेमाल कर रहे थे, पत्रकार कर रहे थे, उनको मारा गया। कहा नहीं वो बुलेट प्रूफ वेस्ट लगा रहे थे, पत्रकारिता के नाम पे वो अलगावाद चला रहे थे। तो हर तरह का वो आप हिजबुल्लाह का नाम दे और सब कुछ खत्म करे। आम लोग इसको कैसे मानने के लिए तैयार है? और जो चाहे राइट्स ग्रुप्स हो, यूनाइटेड नेशंस हो, इवन जितने कई मुल्क है जिसमें फ्रांस भी शामिल है, काफी उन्होंने एक स्ट्रांग पोजीशन ली है इस पे कि ऐसा नहीं हो सकता, आप कैसे इस तरह कर सकते हो। तो काफी आक्रोश है इस पे जो इजराइल यहाँ कर रहा है, ये बमबारी। लेकिन जैसा कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी बेस, यही है जिसके पास ताकत है, माइट इज राइट। ऐसा ही है, जो रेड लाइन पहले होती थी, कुछ मर्यादा होती थी, यहाँ कोई वो मर्यादा नहीं, यहाँ कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं आप देखोगे, कोई सेफ नहीं, किसी को मालूम नहीं। यहाँ इतने लोग यहाँ देखे बैठे हैं, किसको मालूम है अभी बम गिरे? किसी को मालूम नहीं। बेयकीनी बेएतिबारी की जगह है, किसी को मालूम नहीं का, क्योंकि जब ये बम गिरे तो क्या किसको मालूम था इन घर वालों को जो यहाँ इनके यहाँ बम गिरेंगे और उनके घर खत्म हो जाएंगे? तो एक तरह का जो जंग के उसूल होते थे वो कहीं उसूल नहीं रहे हैं, और ये बेउसूली की जंग और सबसे बदतरीन जो जहां लोगों पे जुल्म हो रहा है, उनका सब कुछ खत्म किया जा रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? जो मारे गए, जो जख्मी हैं और जिनके घर तबाह हुए हैं, 12 लाख लोग पहले ही बेघर हुए हैं, कहीं उनमें कल वापस जाना चाहते थे। जब सीज फायर की बात हुई, मैंने कई लोगों को देखा गाड़ियों में उन्होंने सामान भरा था, फिर हिजबुल्लाह ने उनको बताया मत जाओ, तो इजराइल आप पे हमला करेगा। तो फिर हमने देखा अचानक हर तरह से इतने हमले हुए कि कभी इस तरह की इतने बड़े हमले कभी देखे गए नहीं गए थे। तो यहाँ जो हालत यहाँ बनी है इस जगह पे, तो ये सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है कि जिसके पास ताकत है वो ताकत के जरिए कुछ भी कर सकता है और उससे पे कोई पूछगछ नहीं कर सकता है। ये है यहाँ लेबनान की हालत, यहाँ बैरूत की हालत, और बैरूत खुद अपनी बेबसी और तबाही का मंजर आपके सामने रहता है। दिखा रहे हैं बेरूत से, जहां पर इस वक्त इजराइल के हमले के बाद तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। नजीर, आप जो कह रहे हैं कि बिना असूलों के ये लेबनान पर हमले हो रहे हैं, लेबनान को लगातार इजराइल टारगेट बना रहा है और लगातार ये कह रहा है कि ये सीज फायर का हिस्सा है ही नहीं। ऐसे में दुनिया को ये भी समझने की जरूरत है नजीर, लेबनान वो देश है जो अपनी रक्षा, अपना डिफेंस खुद करने के लिए भी सक्षम नहीं है। वो बाकी देशों की तरह नहीं है, जब उस पर हमले हो तो उसका डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है, तभी यहां पर ज्यादा तबाही भी देखने को मिल रही है। नजीर, देखिए, दरअसल ये सिर्फ सीज फायर और सीज फायर न होने की नजर क्यों हो, मानते हैं सीज फायर भी नहीं है, लेकिन उसका मतलब है कि हर जगह बम फेंको। कौन कहता है उनको लड़ सकते लड़ रहे हैं हिजबुल्लाह से? लेकिन ये सारा हिजबुल्लाह जो मरे गए बच्चे हैं, जख्मी हैं चढ़ के, ये घाट में सारा हिजबुल्लाह है। और यहाँ की सरकार जो हिजबुल्लाह के साथ नहीं है, जो लेबनान की सरकार, तो वो भी कहते हैं कि आम लोगों को मारा गया, मैसेकर किया गया। ये फ्रांस कह रहा है, कई मुल्क बता रहे हैं, राइट्स ग्रुप्स बता रहे हैं, लेकिन ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कुछ भी बोले, कुछ भी बताएं, मुल्क बयान दो, जब तक में लोग मुल्क अपनी खुद को डिफेंड करने की ताकत रखते हैं। आज के जमाने में शायद वो किसी की खैरियत नहीं, यही है, तभी ये तबाही सारा कुछ हो रही है।
मैं बता रहा था पहले कि यहाँ एक ब्रिज रहा है, कास्मिया ब्रिज यहाँ नाम है, जो साउथ लेबनान के लिए अब एक ही पुल रहा है। इजराइल ने कल बताया उसको भी खत्म कर देंगे। कल मैं ताइर में था, वहां उन गांवों को जहां को डेटोनेट किया गया है साउथ ऑफ लितानी में, जिनको इजराइल ने एनिमी लोकेशन करार देके कहा कि ये हिजबुल्लाह के एनिमी लोकेशन है, सीधा गांवों के गांव तबाह किए गए ताकि वहां कोई जिंदगी के आसार में रहे, कोई बसे न वहां, कोई वापस न आ सके। चल रहा है, ये ताकत है। तो इसी तरह यहां भी बमबारी हुई। वो सब कुछ कह रहे हैं कि वो हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये सीज फायर में शामिल नहीं है, जो सीज फायर हुआ ईरान के साथ। तो अब ईरान ने कहा कि देखते हैं कि अगले, मुझे लग रहा है 12 घंटे काफी आम होंगे। पाकिस्तान ये जो बातचीत शुरू हो रही है कल से, जिसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हो और ईरान की जो लीडरशिप है उनका डेलीगेशन, जिसमें उनके स्पीकर है कालीबाफ, शायद वो उसकी कर रहे हैं या उनके फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, दोनों ने बताया है कि वो जाएंगे वहां। तो वो देख रहे हैं उससे पहले क्या कोई यहाँ नरमी हो जाएगी, क्या जो बेघर हुए लोग वापस घर आ सकते हैं, क्या ये तबाही बंद हो जाएगी? अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब ये 100 से ज्यादा स्ट्राइक हुई लगा शायद अब उनका गुस्सा ठंडा हो, लेकिन उसके बाद सवेरे से अभी तक कहीं एक जगहों पे बमबारी हुई, कई जगह पे सारा हिजबुल्लाह के नाम पे हो रहा है, लेकिन तबाही लेबनान की हो रही है। आम लोग भी मारे जा रहे हैं, हम ज्यादातर उन्हें ही मारे, बच्चे, महिलाएं, और जख्मी की यह हालत है कि अस्पताल उन्हें डील नहीं कर सकता है, क्योंकि जब आपको एक अस्पताल में एक ही टाइम पे 700 या 1100 लोग जख्मी पहुंचे तो क्या करेंगे डॉक्टर? कैसे डील करेंगे इस तरह की तबाही का? तो एक तरह का जो फंस गया है जो लेबनान, ये आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है। एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ इजराइल की इतनी मिलिट्री माइट है, पूरी जो स्काई है, आसमान पूरा जो इजराइल के कंट्रोल में है, पूरे दिन उनके ड्रोन यहाँ और उनके फाइटर जेट्स यहाँ मंडरा रहे होते हैं, और किसी को मालूम नहीं कहाँ अटैक करेंगे, बम गिराएंगे। जी, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी नजीर लगातार ये अपील की जा रही है। ताजा स्टेटमेंट यूनाइटेड नेशंस का, लेबनान हैज बीन हिट विद वन ऑफ द लार्जेस्ट वेव्स ऑफ इजरायली अटैक, चिल्ड्रन आर द टारगेट एंड इन अ वॉर चिल्ड्रन कैन नेवर बी अ टारगेट। तो जैसा कि नजीर बता रहे हैं, ग्राउंड पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आम जनता इस हमले की जद में आ रही है। हिजबुल्लाह की आड़ में इजराइल लगातार आम नागरिकों को, शहरों को तबाह करने पर इस वक्त लेबनान की जुटी हुई है। तस्वीरें बता रही हैं कितनी बेरहमी से लगातार हमले लेबनान हो रहे हैं।